Good morning, students. Today we are going to learn our next topic, that is employment. Concept of employment or services. Employment or services refers to that activity in which an individual works regularly for another person or institution for an agreed remuneration under the prescribed rule of service. एम्प्लॉयमेंट और सर्विस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो कि इंडिविजुअल पर्सन रेगुलरली किसी और पर्सन या किसी और इंस्टीट्यूशन के लिए परफॉर्म करता है. एग्रीड रेम्यूनरेशन में कुछ रिवॉर्ड उनको मिलता है जो भी वो सर्विसेज परफॉर्म करते हैं उसके एक्सचेंज में. द पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु एम्प्लॉय आर कॉल्ड एम्प्लॉयर्स. ऐसे पर्सन और इंस्टीट्यूशन जो जॉब देते हैं या सर्विसेज जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, और जो पर्सन वर्क करता है, जो पर्सन एम्प्लॉयड होता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय. डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. क्या क्या फीचर है एम्प्लॉयमेंट के? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप होता है. एग्रीमेंट. हमेशा एम्प्लॉयमेंट में ऑरल या रिटर्न एग्रीमेंट होना ज़रूरी है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में. अगर ये इस एग्रीमेंट में सर्विसेज की टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड होती है कि उनको कितना वर्किंग हाउस है, कितना लीव रूल्स है, कितना रेम्यूनरेशन है. थर्ड, वेजेस और सैलरी. जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वेजेस और सैलरीज पेड किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर्स के थ्रू. नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय और सर्विसेज. एम्प्लॉयमेंट का क्लासिफिकेशन और सर्विसेज. 2 टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट हैं, पर्सनल सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज. फर्स्ट इज पर्सनल सर्विसेज. व्हेन अ पर्सन अर्न्स मनी बाय रेंडरिंग फिजिकल सर्विसेज और मेंटल सर्विसेज टू अदर पर्सन, इट इज़ कॉल्ड पर्सनल सर्विस. पर्सनल सर्विस आर ऑफ 3 टाइप. जब कोई भी पर्सन फिजिकल और मेंटल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी और पर्सन को मनी अर्न करने के लिए तो उसको बोलते हैं पर्सनल सर्विस. पर्सनल सर्विसेज भी 3 तरीके की हैं. फर्स्ट वन इज़ डोमेस्टिक सर्विसेज. व्हेन द सर्विसेज इज रेंडर्ड एट द रेसिडेंस ऑफ पर्सन इन रिटर्न ऑफ रेम्यूनरेशन और सैलरी, इट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक सर्विस. जब हम किसी भी पर्सन को उसके घर में जाके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके रिटर्न में हमको रेम्यूनरेशन या कुछ पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक सर्विसेज. नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस सर्विसेज. जब हम लोग किसी भी बिजनेस वर्क के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ सैलरी तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज. एक ऑफिसर मैनेजर की सर्विस, एक ऑफिसर क्लर्क की सर्विस, एक ऑफिस अकाउंटेंट की सर्विस, ये सब कौन सी सर्विस हो गई? बिजनेस सर्विस. थर्ड वन इज़ इंडिपेंडेंट सर्विस. इंडिपेंडेंट सर्विस में क्या होता है? Some people work independently and are not controlled or regulated by other person. कुछ लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और दूसरे लोगों के थ्रू कंट्रोल और रेगुलेट नहीं होते हैं. एनीबडी कैन ऑब्टेन देयर सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ एन एग्रीड रेम्यूनरेशन. कोई भी पर्सन अपनी सर्विसेज ले सकता है, कोई भी पर्सन इनकी सर्विसेज ले सकता है, लेकिन इसके एक्सचेंज में इनको एग्रीड रेम्यूनरेशन देना होता है. जो डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, इंजीनियर्स की और चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज हैं इनको इंडिपेंडेंट सर्विसेज बोलते हैं और ये सर्विसेज प्रोफेशन में काउंट होती है. फिर पब्लिक सर्विसेज. पब्लिक सर्विसेज रेफर्स टू सर्विसेज प्रोवाइड बाय एजेंसीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, कॉरपोरेशंस एंड बॉडी इनकॉर्पोरेट. पब्लिक सर्विसेज जो है वो ऐसी सर्विसेज है जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, लोकल बॉडीज़ के थ्रू, कॉरपोरेशन और बॉडी इनकॉर्पोरेट के थ्रू दी जाती है. पब्लिक सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी के लिए बहुत हेल्पफुल है. पब्लिक सर्विसेज जो होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और रेगुलेट करती है जिसकी हेल्प से हम लोग पब्लिक से डिज़ायरेबल मैनर में पब्लिक वेलफेयर कर सकते हैं. इन एक्टिविटीज़ को नेशन की पॉलिसी के लिए भी, ये एक्टिविटीज़ नेशन की पॉलिसी के लिए भी हेल्पफुल होती है, इसको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करती है. ओके, सो आई थिंक दिस मच इज़ इनफ. वी विल लर्न बिजनेस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.